हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी में नेटालिटी और मोर्टेलिटी क्या होता है, नेटालिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और CSIR में किस तरीके से जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बताया है। इसके ऊपर जो है इस वीडियो के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में आप जो है ये लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और इसका नोट्स अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए होता है तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। सो नेटालिटी क्या है और मोर्टेलिटी क्या है, सर्वाइवरशिप कर्व जो है ये मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। उस लेक्चर को जो है आप अच्छे से समझिएगा, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से CSIR में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नेटालिटी क्या है? नेटालिटी रेफर्स टू द बर्थ रेट ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल किस तरीके से जो है उनमें बर्थ देखा जाता है, बर्थ होता है किसी न्यू इंडिविजुअल का किसी पॉपुलेशन में, उसको जो है नेटालिटी कहा जाता है। सिंपली बर्थ का मतलब होता है नेटालिटी और बर्थ रेट का मतलब है कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक फीमेल कितने ऑफस्प्रिंग को या कितने इंडिविजुअल को जो है वो पैदा कर रही है, नए इंडिविजुअल का वहाँ पर बर्थ हो रहा है, उसको नेटालिटी रेट कहा जाता है। सो नेटालिटी जो है ये मैक्सिमम नेटालिटी भी होता है और इकोलॉजिकल या रियलाइज नेटालिटी भी होता है। मैक्सिमम और एब्सोल्यूट और फिजियोलॉजिकल नेटालिटी क्या है? इट इज़ अ थियोरिटिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल produced under ideal environmental conditions where no ecological limiting factors affects and is a constant for a given population। ये कांस्टेंट है गिवन पॉपुलेशन के लिए और यहाँ पर इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर्स जो है ये इनको अफेक्ट नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप जो है फॉर एग्जांपल किसी बैक्टीरिया को पेट्री डिश में ग्रो करवा रहे हो और वहाँ पर बाहर से आपने इनफ न्यूट्रिशन, इनफ उनके एनवायरनमेंट में जो है जो चाहिए होता है उनको ग्रो करने के लिए, उनको फीड करने के लिए सारी चीज़ों को जो है आपने वहाँ पर प्रोवाइड किया है और ऐसा कंडीशन बनाया है कि वो जो है ईजिली ग्रो हो सकते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी तकलीफ के। सो वहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो बैक्टीरिया है वो अच्छा खासा जो है अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ पर आपको बहुत सारी कॉलोनी देखने को मिलेंगे। सो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटालिटी शो कर रहा है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को पैदा करना या बर्थ करना, उस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्सिमम और एब्सोल्यूट और फिजियोलॉजिकल नेटालिटी, जिसमें क्या होता है कि कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करता है। मतलब वहाँ पर किसी जंगल में आप देखोगे कोई इंडिविजुअल अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा कर रहा है, सो वहाँ पर वो फूड रिसोर्सेज जो है वहाँ पर अवेलेबल है, कोई प्रीडेटर उनको जो है वहाँ पर कंपटीशन के लिए प्रेजेंट नहीं है। सो उस कंडीशन में मैक्सिमम या एब्सोल्यूट या फिजियोलॉजिकल नेटालिटी देखने को मिलता है। वही इकोलॉजिकल और रियलाइज नेटालिटी कब देखने को मिलता है? जब इंडिविजुअल जो है एक्चुअल या स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो है नेटालिटी शो करते हैं, बर्थ जो है शो करते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे जंगल में बहुत सारे डियर है और वहाँ पर फूड रिसोर्स भी जो है अच्छा खासा प्रेजेंट है, तो वो अच्छे खासे अमाउंट में अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करेगा। फीमेल डियर जो है अच्छे खासे ऑफस्प्रिंग को पैदा करेगी। बट वहाँ पर अगर वोल्व्स भी बहुत सारे प्रेजेंट है, उनके प्रेडेटर भी बहुत सारे प्रेजेंट है, बहुत सारे कंपटीशन वहाँ पर प्रेजेंट है, फूड रिसोर्सेज कम है, सो उस कंडीशन में उतने अमाउंट में जो है बर्थ देखने को नहीं मिलेगा और वो जो कंडीशन होगा उसको रियलाइज्ड कंडीशन कहा जाता है। वो रियलाइज्ड कंडीशन में अगर किसी भी इंडिविजुअल का नेटिलिटी दिख रहा है, बर्थ दिख रहा है, उसको हम कहेंगे रियलाइज्ड नेटिलिटी या इकोलॉजिकल नेटिलिटी। अब नेटालिटी रेट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? हम जानते हैं नेटालिटी का मतलब है बर्थ रेट या नेटालिटी रेट को जो है स्मॉल b से डिनोट किया जाता है। एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस पर फीमेल पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में, कोई भी गिवन टाइम में आप अगर देखोगे कि पर फीमेल कितने अमाउंट में इंडिविजुअल को जो है प्रोड्यूस कर रही है, बर्थ कर रही है, उस केस को हम बर्थ रेट कहते हैं। और वहाँ पर ये जो है 1000 इंडिविजुअल के अंदर भी देखा जाता है, मतलब वो फीमेल किसी 1000 इंडिविजुअल के बीच में जो है पर ईयर, एक साल के अंदर किस तरीके से बर्थ को शो कर रही है। सो उस केस में जो है नेटालिटी रेट या बर्थ रेट निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेटालिटी रेट स्मॉल b इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बर्थ अलाइव। जैसे कि वहाँ पर जो भी जी रहे होंगे ऑफस्प्रिंग, उसको हम काउंट करेंगे, जितने बर्थ हुए हैं वहाँ पर जो जिंदा है उसको काउंट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जो है 1000 से। सो 1000 इंडिविजुअल के बीच में जो है इस तरीके से कितने अमाउंट में बर्थ देखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द बर्थ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन विच हैज़ 20 इंडिविजुअल्स एट टाइम t दिया गया है और वहाँ पर पॉपुलेशन कितने हैं? 20 इंडिविजुअल्स। आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद 8 इंडिविजुअल्स हैव ऑल्सो काउंटेड, 8 इंडिविजुअल का क्या हुआ है? बर्थ हुआ है।
और आपको बताना है बर्थ रेट क्या है। सो इनिशियल पॉपुलेशन साइज़ कितना था 20 इंडिविजुअल। यहाँ पर बर्थ कितने हुए हैं 8 इंडिविजुअल का, और कितने टाइम में हुआ है 1 ईयर में। टाइम टी यहाँ पर दिया गया है जो 1 ईयर है। अब हम फॉर्मूला में यूज़ करेंगे इस तरीके से नंबर ऑफ बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अच्छा, यहाँ पर इंटू 1000 नहीं किया है क्योंकि 1000 इंडिविजुअल के बीच में अगर निकालना हो फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है। सो सिंपली हम इस तरीके से इसको पुट करेंगे, देन हमको कैलकुलेशन के बाद जो आंसर मिलेगा वो होगा 0.4। देखिए 8 नंबर ऑफ बर्ड्स इस तरीके से अपॉन जो है टोटल पॉपुलेशन 20 था, कैलकुलेशन के बाद मिलता है 0.4। सो यहाँ पर नंबर 3 ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, 0.4 जो है बर्थ रेट होगा। ठीक उसी तरीके से मोर्टेलिटी को समझते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ, मतलब इंडिविजुअल कितने मर रहे हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन के अंदर कितने अमाउंट में इंडिविजुअल का डेथ हो रहा है उसको हम मोर्टेलिटी रेट कहेंगे, और मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ। ये मोर्टेलिटी अगेन 2 टाइप के होते हैं, लाइक नेटेलिटी, मिनिमम मोर्टेलिटी, इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। मिनिमम मोर्टेलिटी का मतलब है कि यहाँ पर डेथ रेट बहुत कम होता है। एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या क्लाइमेट अडेप्टेशन के वजह से जो है डेथ देखने को मिलता है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि किसी भी इंडिविजुअल का अगर जो है एज कंप्लीट हो जाए या किसी डिजीज़ के वजह से जो है ये डेथ देखने को मिलता है। कांस्टेंट फॉर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिए कांस्टेंट है, रिप्रेजेंट द लॉस ऑन द आइडियल और नॉन लिमिटिंग कंडीशन। द लोएस्ट डेथ रेट विद इन अ पॉपुलेशन टिपिकली ऑब्जर्व ऑन द आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस और एट अ टेम्परेचर वेयर मोर्टेलिटी इज मिनिमाइज ड्यू टू कम्बिशन ऑफ फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। सो इस तरीके का डेथ जो है मिनिमम मोर्टेलिटी होता है। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी ऑल्सो नोन एज रियलाइज मोर्टेलिटी इज लॉस ऑफ इंडिविजुअल ऑन द गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन। कोई कंपटीशन है, प्रेडेटर जो है प्रेजेंट है बहुत सारे, तो उस केस में जो है इस तरीके का इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी जो है देखने को मिलता है। मतलब रियलाइज्ड कंडीशन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स वहाँ पर अफेक्ट करते हैं उस कंडीशन में इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी देखने को मिलता है। इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, बट वेरीज विद पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। अब यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। एक्सप्रेस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। गिवन पीरियड के अंदर किस तरीके से इंडिविजुअल मरते हैं वो यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। पीरियड टिपिकली एक्सप्रेस एज अ रेट पर 1000 पीपल और 1 लाख पीपल। 1 लाख पीपल या 1000 पीपल के अंदर इस तरीके से हम रेट को फाइंड आउट करते हैं, मोर्टेलिटी रेट को। इसको निकालने का फॉर्मूला भी नेटेलिटी के जैसा ही है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ्स को जो है हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। 1000 इंडिविजुअल या 1 लाख जैसे कि आपको मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में, उस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 हैज़ 50 डेथ्स इन अ ईयर। में एक साल में 10,000 पॉपुलेशन के अंदर 50 डेथ्स जो है देखने को मिले हैं। फाइंड द मोर्टेलिटी रेट। सो पॉपुलेशन कितना है टोटल 10,000, डेथ कितने हुए हैं एक साल में 50। सो फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम बिठाएं तो नंबर ऑफ डेथ 50 अपॉन टोटल पॉपुलेशन 10,000 इंटू 1000 कैलकुलेशन करोगे तो आंसर मिलेगा 5। सो यहाँ पर आंसर जो होगा वो 5 पर 1000 होगा। अब CSIR प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि इसके ऊपर जो है CSIR किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और आपको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। जून 2014 में सेक्शन बी से आया हुआ क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन साइज ऑफ अ बर्ड इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 टू 645 इन 1 ईयर। पॉपुलेशन साइज जो है बर्ड का वो 600 था और 1 ईयर में 645 दिखाई दे रहा है। इफ़ द पर कैपिटा बर्थ रेट ऑफ दिस पॉपुलेशन इज़ 0.125, व्हाट इज़ इट्स पर कैपिटा डेथ रेट। सो आपको पर कैपिटा बर्थ रेट दे दिया गया है 0.125, आपको पर कैपिटा डेथ रेट बताना है। ये बेसिकली क्या होता है, पर कैपिटा का मतलब है कि द नंबर ऑफ डेथ पर इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड को यहाँ पर कैपिटा बताया गया है, मतलब पर्टिकुलर टाइम में डेथ रेट को आपको निकालना है, बर्थ रेट दे दिया गया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, मैंने इसको फॉर्मूले में आपको बताया नहीं है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि बर्थ रेट दे दिया गया है, आपको डेथ रेट निकालना है, सो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, आपको जो है ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, dn बाई dt इज इक्वल टू स्मॉल b जो बर्थ रेट है वो माइनस स्मॉल d इंटू पॉपुलेशन साइज़। n को पॉपुलेशन साइज़ कहा जाता है, मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है। सो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना होता है जब इस तरीके का जो है क्वेश्चन दिया हो तो। यहाँ पर dn बाई dt का मतलब है
द रेट ऑफ चेंज इन अ पॉपुलेशन साइज विद गिवन टाइम, इस तरीके से अपॉन टाइम में आपको जो है इस तरीके से निकालना पड़ता है कि रेस्पेक्टिव टाइम में किस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी जो साइज़ है पॉपुलेशन का वो चेंज होता है। सो ये डी का मतलब यहाँ पर रेट को डिनोट किया गया है और बी और डी के बारे में आपको पता है, एन के बारे में आपको पता है। सो बस यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से, एन का मतलब क्या दिया है, तो टोटल साइज़ है पॉपुलेशन का वो क्या दिया है 600, इस तरीके से। डी टी टाइम जो है कितने दिए हैं 1 ईयर। डी एन जो है कितना दिया है, इस तरीके से हम डी एन को कैसे निकालेंगे, जो रिसेंट पॉपुलेशन है 600 उसको माइनस करेंगे इस तरीके से, सॉरी रिसेंट पॉपुलेशन तो 645 है, सॉरी यहाँ पर जो रिसेंट पॉपुलेशन दिया है 645, क्योंकि 1 ईयर के बाद 645 हुए हैं तो रिसेंट पॉपुलेशन भी यही होगा। सो रिसेंट पॉपुलेशन 645 माइनस जो इनिशियल पॉपुलेशन है 600, उसको हम इस तरीके से डी एन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पर जो है आंसर 45 होगा। सो ये डी एन निकलता है। बर्थ रेट आपको कितना दिया है, बी जो है 0.125 दिया है। सो हमने इस तरीके से सभी को अच्छे से लिख लिया है। अब हम फॉर्मूले में जो है पुट करेंगे। यहाँ पर डी एन आपका जो था वो 45 बाई टाइम जो है 1 ईयर है इज इक्वल टू बी 0.125 माइनस डी हमें निकालना है, जो डेथ रेट है वो निकालना है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। और एन जो है जो इनिशियल पॉपुलेशन है एन 600। सो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से 45, मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ अच्छे से इस लाइन से, 45 बाई 600 को हम यहाँ पर लाएंगे 600, देन इक्वल 0.125 माइनस डी, इस तरीके से। देन हमें आंसर क्या मिलेगा, इस तरीके से आप जब करोगे तो 0.075 इक्वल 0.125 माइनस डी। अब हमें डी निकालना है तो डी हम यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.125, ये प्लस में था तो माइनस 0.075, तो डी हमें जब ये आप कैलकुलेट करोगे तो हमें कितना मिलेगा 0.05। सो आंसर जो है ये होगा। आप कैलकुलेशन अच्छे से करना क्योंकि फॉर्मूला इसके ऊपर हमें जो है इस तरीके से ये सारे चीज़ों को पुट करके निकालना है आंसर। सो इस तरीके से डी जो है 0.05 निकलता है, जो कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो भी सेम ही है, इस तरीके से ही आपको करना होगा। दिसंबर 2014 का है, सेक्शन बी से। द डेंसिटी ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज इंक्रीजेस फ्रॉम 40 टू 46, मतलब इसका इनिशियल जो साइज़ है पॉपुलेशन का वो कितना है, एन मतलब क्या है 40 है, और यहाँ पर आपका जो 46 है वो रिसेंट पॉपुलेशन है इन 1 मंथ। सो डी टी जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है 1 मंथ, इस तरीके से। और यहाँ पर इफ़ द बर्थ रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ 0.4, सो बर्थ रेट बी भी आपको दे दिया गया है 0.4। व्हाट इज़ द डेथ रेट, डेथ रेट निकालना है। अच्छा डी एन हम निकाल लेते हैं इस तरीके से, जो रिसेंट पॉपुलेशन है 46 माइनस 40 जो टोटल था वो। सो इस तरीके से यहाँ पर 6 आएगा, मतलब डी एन जो है हमें 6 मिलता है। सो हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो डी एन बाई डी टी इज़ इक्वल टू बी माइनस डी एन। सो डी एन बाई डी टी, डी एन कितना है 6 है, टाइम जो है 1 मंथ है, इक्वल बी हमें दे दिया गया है 0.4 इस तरीके से, और डी हमें निकालना है, एन हमें दिया है 40। सो आप कैसे निकालोगे इसको, 6 अपॉन ये 40 यहाँ पर लाएंगे, इक्वल 0.4 माइनस डी। तो इस तरीके से आप जब कैलकुलेट करोगे तो इनको क्या मिलेगा आपको 0.15 इक्वल 0.4 माइनस डी। अब हमें डी निकालना है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डी निकालना है तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे 0.4, अब इसको यहाँ पर जो है पॉजिटिव था माइनस हो जाएगा 0.15, तो आप निकाल के देखोगे इसका डी कितना निकलता है, ये जब आप करके देखोगे तो निकलेगा 0.25, तो इसका डेथ रेट जो है 0.25 निकलता है। सो 0.25 1 में है, मतलब 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। CSIR नेट लाइफ साइंस में इस तरीके के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, लाइक नेटैलिटी और मॉर्टेलिटी के ऊपर।
और आपको कैसे सॉल्व करना है। मैंने सिंपल फार्मूले से भी आपको समझाया है, और अगर बर्थ रेट दे दिया हो तो इस फार्मूले से भी मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।